बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम आजकल लीडरशिप पे डिस्कशन कर रहे हैं और ये इस सिलसिले की नेक्स्ट सेटिंग है। अब तक हमने लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या उसके कोने हैं, पर्सन या लीडर, पर्पस और पीपल या टीम। फिर हमने कहा कि ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसके बाद हमने फिर एम या पर्पस की फीचर्स को डिस्कस किया कि एम बनाते हुए उसका क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। टीम पे हम डिस्कशन की और फिर हम इससे पहले की वीडियो में हमने एक लीडर की क्वालिटीज पे डिस्कशन की कि लीडर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। हमने 4 मेन डोमेन्स उनकी आइडेंटिफाई की और कल के सेशन में हमने फर्स्ट डोमेन टू सेट द पर्पस पे हमने डिस्कशन की। आज हम एक इसके नेक्स्ट डोमेन पे जाएंगे और देखेंगे कि एक लीडर की जो सेकंड डोमेन है टीम को सिलेक्ट करने में, उसमें उसके लिए उसके क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, उसके क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ्स होनी चाहिए, या कौन सी बातें हैं कि वो जब एक लीडर में होंगी तो वो एक प्रॉपर किसी शख्स में होंगी, मैं बल्कि ये कहूं तो वो एक लीडर बन जाएगा। तो इससे पहले या जो वीडियो थी कल की, उसमें हमने डिस्कस किया कि जो पहली प्रॉपर्टी या डोमेन है ऑफ अ लीडर टू सेट अ पर्पस, इसमें उसके पास कम से कम उसकी 8 हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, उसकी 8 उसकी बॉडी की वो जो आदतें हैं वो इंपॉर्टेंट है उसकी शख्सियत की। कि एक तो ये कि ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ही शुड हैव बिलीव इन ओन कैपेबिलिटीज। नंबर 2, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द पर्पस। ही शुड बी सेल्फलेस, कि जब वो एक टारगेट सेट करता है उसमें उसकी जात का फायदा नहीं होना चाहिए। The leader of the person should have a character, honesty and integrity। तो फिर उसका जो पर्पस होगा वो आप सही तरीके से सेट कर सकेगा। पर्पस पे उसको क्लियर होना चाहिए, उसके पास विजन होना चाहिए कि वो जो पर्पस या एम बनाता है वो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले टाइम के लिए बनाए, उसमें क्रिएटिविटी हो, नयापन हो। और दूसरी बात ये कि वो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इनिशिएटिव ले और पर्पस की तरफ जाने के लिए। आज जो हम दूसरे डोमेन या दूसरे क्वालिटी की बात करेंगे वो होगा द लीडर क्वालिटी टू आइडेंटिफाई पीपल और टीम। बेसिकली ये लीडर की ही क्वालिटी होती है कि वो एक टीम को आइडेंटिफाई करे, और उस टीम को कैसे आइडेंटिफाई करे, उस टीम को कैसे सेलेक्ट करे। ये जब तक एक लीडर अपनी प्रॉपर टीम, अपनी सही टीम सेलेक्ट नहीं कर पाएगा तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं कहलाएगा, या वो इन ट्रू सेंस लीडर नहीं कहलाएगा। तो टू आइडेंटिफाई पीपल और टीम, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ही शुड नो द रिक्वायरमेंट्स टू अचीव हिज पर्पस। यानी उसको ये मालूम होना चाहिए कि जो मैंने पर्पस रखा है, जो मैंने एम रखा है, जो मैंने एक मकसद रखा है, जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता हूं, इसको हासिल करने की रिक्वायरमेंट क्या है। आया ये फिजिकल मेन पावर मुझे चाहिए, मुझे इंटेलेक्चुअल्स चाहिए, मुझे इसमें एक किस किस्म के स्किल लोग चाहिए, किस किस्म के नॉलेज लोग चाहिए, किस तरह के एक्सपीरियंस लोग चाहिए। तो जब तक वो उसको ये पता नहीं होगा कि ये जो मैं टारगेट जो मैंने रखा है, पर्पस जो मैंने रखा है, इसको अचीव करने के लिए मैं कैसी टीम बनाऊं या इस टारगेट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो जब तक उसको इस बात का नॉलेज नहीं होगा तब तक वो एक अच्छी टीम बना नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस टीम के कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी कंपोजिशन कैसे होनी चाहिए, उसमें कौन कौन होना चाहिए, उसमें किन किन का क्या क्या रोल होना चाहिए, वो क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो भी पर्पस है, एम है, टारगेट है एक कंपनी का, एक कम्युनिटी का, एक कंट्री का, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि जो मेरे मकासद हैं या जो मेरा मकसद है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी जरूरियात क्या है, वो कौन सी टीम जाके, अब उसने बहुत ज्यादा पहलवानों की टीम कर दी और वो एक इंटेलेक्चुअल, वो सिर्फ माइंड वाले लोग चाहते हैं, तो वो तो कर नहीं पाएगा।
वो एक ऐसा टारगेट है कि जिसमें बहुत ज्यादा मेंटल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकल वर्क ज्यादा इन्वॉल्व है। वो कोई घर बनाना चाह रहे हैं, वो कोई नई चीज बनाना चाह रहे हैं, और वहां पे वो सिर्फ सारे इंजीनियर कर लें कि वो सिर्फ प्लान बनाए, प्रोग्राम बनाए, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर चाहे वो जिस तबके फिक्र से हो, चाहे वो जिंदगी के जिस मैदान में हो, उसमें वो जो पर्पस रखता है, वो पर्पस की, उस मकसद की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट वो जानता है, और फिर उसके सामने, उसको अपनी नजरों के सामने रखते हुए फिर वो अपनी टीम बनाए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप है एक लीडर की, इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिफाई द पीपल, कि वो knows the requirement to achieve his purpose or goal. Second, the leader knows strengths and weaknesses of people, team members. कि पहले तो उसको ये पता चला कि मेरी टीम कौन सी लोगों पे, किन लोगों पे मुश्तमिल होनी चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंक्लूजन क्या है, कौन कौन से लोग इसका हिस्सा बनेंगे, उनका रोल क्या होगा, उनकी डिटेल क्या होगी। अब उसको ये भी मालूम होना चाहिए, उसको टीम बना दी, अब बहुत जल्द उसको सेंस करना चाहिए कि मेरी टीम मेंबर्स के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। कोई खिलाड़ी है, वो क्रिकेट का कैप्टन है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास जो मेरे खिलाड़ी हैं, मेरे बॉलर्स हैं, मेरे बैटर्स हैं, ये मेरे फील्डर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं किस चीज पे बिलीव कर सकता हूँ, मैं किस चीज को आगे लेके आ सकता हूँ, अगर किसी की वीकनेसेस है तो उसको मैं कैसे कवर अप कर सकता हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक लीडर को ये मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो मैंने टीम बनाई है, तो वो टीम कौन सी होगी, और फिर उस टीम की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं। क्योंकि जब तक उसको टीम मेंबर्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स का इल्म नहीं होगा, तब तक वो अपने पर्पस की तरफ उसको ले जा नहीं सकता। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही नोज how to bring the best in team as they work together, कि उसको टीम डायनेमिक्स का इल्म होना चाहिए। पहले उसने टीम आइडेंटिफाई की, इसके बाद उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का उसको इल्म, उसने उस कैपेबल है कि वो उसको पता हो। अब उसको ये भी इल्म होना चाहिए कि उसको ये मालूम हो कि मैं, जब मेरी टीम जॉइंट वो काम करेगी, तो उसका बेस्ट मैं कैसे निकाल, कौन सा बंदा किस रोल के लिए सबसे बेस्ट है, ताकि ओवरऑल हमारी टीम की अचीवमेंट डिजायरेबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है। तो ये क्वालिटी या ये फीचर ये उस डोमेन में आएगी कि जिस डोमेन में हम कहेंगे कि टू आइडेंटिफाई पीपल, वो फीचर्स, ये क्वालिटीज उस डोमेन में आ जाएंगी, और उस डोमेन में फिर हम देखेंगे कि आया लीडर इसके कैपेबल है कि नहीं है। और चौथी, he should be able to develop leadership skills within his team. जब तक लीडर अपने टीम में लीडरशिप स्किल्स इंपार्ट नहीं करता, तब तक वो एक अच्छा लीडर नहीं होता। The ability to delegate to others and to empower them is the essential leadership quality. मेरे ख्याल में ये एक essential leadership quality है कि वो अपने जैसे बहुत सारे लीडर बना देता है। एक लीडर अपने टीम मेंबर में लीडरशिप पोटेंशियल देखता है कि मेरे टीम में कौन सी लीडरशिप पोटेंशियल्स है, किन में है। अगर आप अपनी टीम में लीडर्स पैदा करेंगे, यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर यू कैन इंश्योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस टीम के लिए उस लीडर में ये होनी चाहिए कि वो उसमें लीडरशिप स्किल्स इंपार्ट करे। क्योंकि फिर वो एक टारगेट को, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके फिर छोटे 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 हिस्से करके फिर वो उसकी तरफ वो टीम्स के पार्ट्स को लगा सकता है, टीम के कंपोनेंट्स को लगा सकता है, और बड़ी टारगेट आसानी से अचीव कर सकता है। तो व्यूअर्स, जो सेकंड डोमेन है टू आइडेंटिफाई पीपल और टीम,
इसमें 4 मेन क्वालिटीज हैं जो कि लीडर की होनी चाहिए कि द लीडर शुड नो requirement to achieve his purpose. He knows strengths and weaknesses of the people, that is his team members. He knows how to bring out the best in them as they work together, and he knows or he develops leadership skills within his team. मैं यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो डोमेन है टू मोटिवेट इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव द सेट पर्पस, ये तीसरा डोमेन है, इसके ज़िमन में कौन कौन से क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए ताकि वो ये थर्ड डोमेन भी कवर अप कर सके। तो तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।